साथियों नमस्कार। साथियों आज जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बना रहा हूँ। दिल्ली में बहुत सारे जिम्स को क्लोजर नोटिस आ रहे हैं। जी हाँ, ये अगर मेरे आप देख पा रहे हो साइड में ये क्लोजर नोटिस है कि अपना जिम जो है आप बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आपका जिम जो है वो एक सही कैटेगरी के एरिया में नहीं है। और कई ऐसे जिम्स को भी नोटिस आए हैं जिनके पास जिम चलाने का लाइसेंस है। जी हाँ, उनके पास लाइसेंस भी है, पर फिर भी ये बोला गया कि आपका लाइसेंस जो है हम कैंसिल कर रहे हैं और अपना जिम जो है वो अगले 24 घंटे में बंद कर दीजिए। तो मुझे लगा आज इस पर बात करने की ज़रूरत है, ऐसा क्यों हुआ। ये इसीलिए हुआ है कि द्वारका में एक जिम है, मैं जिम का नाम नहीं लूंगा। उस जिम को क्लोजर नोटिस आया और वो जिम जो है वो कोर्ट चला गया ये बोलकर कि मेरे को पिन पॉइंट किया जा रहा है कि मेरा जो जिम है उसको सील किया जा रहा है, कि सिर्फ मेरे पे एक्शन हो रहा है। तो इसके लिए हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया एमसीडी को कि आप ये बताइए कि आपने इस एरिया में और नजफगढ़ जोन में रादर किस किस जिम को नोटिस इशू करे हैं, किस किस का चालान किया है और किस किस को क्लोजर के लिए बोला गया है। तो जैसे ही ये बात हुई वैसे ही एमसीडी एक्टिव हो गई और सारे जिमों को नोटिस भी दिए गए, उनके चालान भी काटे गए और साथ के साथ उन सब को बोला गया लाइसेंस बनवा लो। अगर हेल्थ ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवा सकते तो आपको अपना जिम जो है वो बंद करना पड़ेगा। जी हाँ, ये हुआ है। अब इसकी वजह से बहुत सारे जिम मालिक हैं जिनके जिम ऐसी जगह पर है जहाँ पर आप जिम नहीं चला सकते थे और वहाँ पर उन्होंने जिम खोले हैं। लाखों करोड़ों रुपए जो है वो वहाँ पर आपके लिए बंद करने की बात कर रहे हैं। आपके लाखों करोड़ों रुपए लगे हैं तो आपको दिक्कत होगी अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो मुझे लगा क्यों ना इस पे बात करके आपको बता दीजिए इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। देखिए, सबसे पहला सोल्यूशन तो ये है कि अगर आपका जिम 2020 से पहले का है तो ये गैजेट जो है ये बताता है कि जो जिम जहां खुले हैं वो खुले रहेंगे, उन्हें बंद नहीं किया जाएगा। ये नोटिफिकेशन भारत सरकार ने निकाला था मार्च 2020 में। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना। अगर कोई आदमी आता है तो उसे दिखाना और फिर वो बोलेगा नहीं आपका तो हम लाइसेंस की बात कर रहे हैं, तो फिर आप ये दिखाकर बोल सकते हैं कि जब भारत सरकार ने बोला है मेरा जिम चल सकता है तो एमसीडी मुझे लाइसेंस क्यों नहीं दे रही है। इस तरह की बात आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपका जिम 2020 के बाद खुला है तो इसमें सबसे पहले, अगर आपका जिम कमर्शियल रोड पर है तो सबसे पहले एमसीडी का लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई करो, जिसमें 15,000 रुपये आपकी रजिस्ट्रेशन फीस लगती है और 23,000 रुपये साल का आपका लाइसेंस का लगता है। ये पैसा आपको देना पड़ेगा और ये ऑनलाइन हो जाता है, ऑनलाइन आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। बहुत सारे जिमों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है मात्र ये 38,000 रुपये खर्च करके। अगर ये 38,000 रुपये नहीं खर्चे तो आपका जिम भी बंद हो सकता है। मैं फिर बार बोल रहा हूँ, आज एमसीडी के पास ये पावर है। क्यों पावर है? क्योंकि एक तो कोर्ट ने बोला हुआ है। तो आप किसी नेता के पास चले जाओ, आप किसी भी विधायक के पास चले जाओ, पार्षद के पास चले जाओ, कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज कोर्ट का नोटिस है। कोई एसोसिएशन इसमें कुछ नहीं कर सकती बिकॉज कोर्ट खुद मॉनिटर कर रहा है। अब इसी के केस की अगली डेट जो है वो 20 मई को पड़ रही है। 20 मई को कोर्ट ने बोला है दूसरी पार्टी को भी आप आओ, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आओ। एमसीडी को बोला है कि आप क्या एक्शन करने वाले हो ये बताओ, क्यों करने वाले हो ये बताओ। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक और बड़ा जिम द्वारका का ही जब गया कोर्ट ये बोल के कि मेरे को भी स्टे मिलना चाहिए, मेरे भी जिम की जो प्रॉपर्टी है उसे सील नहीं करना चाहिए, तो वहां पर कोर्ट ने बोला कि नहीं, हम इस तरह का कोई स्टे नहीं देंगे। एमसीडी अपनी कार्रवाई कर सकती है। हम एमसीडी को 1 महीना देते हैं अपना जवाब फाइल करने के लिए, बट उस 1 महीने में अगर एमसीडी चाहती है तो ये जिम भी सील कर सकती है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं, ऑनलाइन बनता है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होती। सिर्फ आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, कंपनी का पैन कार्ड अगर कंपनी के नाम पे है, साइट प्लान आपको डालना होता है। और एक और लिस्ट में कुछ एक चीज़ और है वो मैं आपको बता दूंगा क्या है। ये आपको 4 चीज़ें 5 चीज़ें डालनी होती हैं। एक फ़ोटो डालनी होती है अपने, एक वीडियो डालनी होती है अपने जिम की, और आपका ये सर्टिफिकेट जो है वो निकल आता है। तो प्लीज़ ये कर लीजिए। अगर ये सब नहीं है तो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत है। आपको समझना पड़ेगा, आपको एमसीडी के कर्मचारियों से बात करनी पड़ेगी।
अगर आपको नोटिस आया है तो देखिए इसमें आप किस तरीके से अपना सामान बचा सकते हैं, या अगर बोर्ड उतार सकते हैं, कमर्शियल दरवाजे हटा सकते हैं कुछ समय के लिए, तो एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप अभी अपनी जो जमा पूंजी आपने लगाई है उसको बचा सकते हैं। तो मेरा आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट यही रहेगा कि इस तरह की चीज़ हो रही है तो पैनिक ना करें। इसमें ना तो कोई एसोसिएशन ना कोई नेता कुछ कर सकता है, क्योंकि कोर्ट मॉनिटर कर रहा है। 20 मई को इसकी केस की अगली सुनवाई है। तो जब ये सुनवाई होगी तो उसमें समझ में आएगा एक्चुअली हुआ क्या है, और अगर उसमें जो फैसला है वो जिम्स के खिलाफ आता है तो दिल्ली में कई सारे जिम्स को नोटिस भी आ सकते हैं बंद करने के, कईयों को बंद किया भी जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा अगर आपके पास समय है और आप अपना लाइसेंस बनवा सकते हैं, हेल्थ ट्रेड लाइसेंस, तो उसको बनवा लीजिएगा ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। और इसमें भी ध्यान रखिएगा, लाइसेंस बनने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो जगह है वो अप्रूव्ड है। ये सेल्फ प्रिपेयर्ड लाइसेंस होता है। ये आप खुद बनाते हैं, तो इसमें बहुत सारे जिम वालों को लाइसेंस कैंसिल भी हुए हैं। ये भी बोला गया कि आपका लाइसेंस हम कैंसिल कर रहे हैं। क्यों कैंसिल कर रहे हैं? क्योंकि ये जो है ये सेल्फ डिक्लेयर्ड होता है, आप खुद बताते हो। इसमें जो एमसीडी का आदमी है वो आके आपका बिल्डिंग चेक नहीं करता। तो इसीलिए इसको ये मत समझना कि ये हेल्थ ट्रेड लाइसेंस मिल गया तो इसका मतलब ये है कि मेरा जिम जो है वो पक्का हो गया, अब कोई नहीं कर सकता। बट अगर आपकी जो जगह है वो रेजिडेंशियल में है, अगर आपकी जो जगह है वो मिक्स्ड लैंड में ऊपर के 2 फ्लोर है, तो थोड़ा सा खतरा आपकी ओर मंडरा रहा है। और अगर आप एक नया जिम खोल रहे हैं, प्लीज़ लैंड यूज़ ज़रूर देखें कि उस जगह का लैंड यूज़ क्या है। वो मिक्स लैंड के अगर टॉप फ्लोर्स आ रहे हैं तो वहाँ पर जिम मत खोलिए, वहाँ पर आपका बहुत नुकसान हो सकता है। अगर आपके भी कुछ सवाल है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा।